स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी सढौरा के अंदर। आज हम करेंगे इंग्लिश का वर्ब चैप्टर, जिसके अंदर हम वर्ब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम या फिर कोई कार्य। जैसे ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट, पोजेशन और अकरेंस। वर्ब हमें किसी कार्य के बारे में, किसी अवस्था के बारे में या फिर स्वामित्व या फिर किसी घटना के होने के बारे में बताता है। वर्ब को हम नॉर्मली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। जैसे शी रन्स फास्ट, इसमें वर्ब क्या दे रखा है, रन्स। रन्स का मतलब होता है, ये रन्स क्या दिखा रहा है, एक्शन, वह तेज भागती है। नेक्स्ट है दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। यह उनकी स्टेट बताई हुई है कि वो क्या हैं, खुश हैं। आई हैव अ कार, यहाँ पोजेशन की बात कर रखी है कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई हमें सेंटेंस दे रखा है तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए वर्ब क्या है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को हम, मान लो कोई सेंटेंस दे रखा है, इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे हमें अगर सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर हम करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमें दिया होता है। तो अगर हमें कोई सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा, देखिए, अगर हमें जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कर्ता, ये किसी काम को करने वाला। प्लस इसके अंदर होती है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, प्लस हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में अगर कर्ता दिया हुआ, जैसे ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आई हैव अ कार। जो आई है ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव जो है वो वर्ब का काम कर रहा है और अ कार एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मीन्स अगर हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना होगा जो काम करने वाला है, फिर वर्ब दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट। जो बाकी बचा होगा वो सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, हमने अब तक वर्ब की 5 फॉर्म पढ़ी हैं। मान लो हमें स्कूल टाइम से 6 से लेके 10th 12th तक अगर हम बात करें तो हमने V1 V2 V3 V4 और V5 की बात की है। ये हम सभी बच्चों ने पढ़ भी रखी हैं। इनके बारे में देखिए, सबसे पहले दे रखा है V1। जो V1 होती है वो हमारी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम गो, एक वर्ब गो का मतलब होता है जाना। मीन्स यहाँ काम क्या है, जाने का काम है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे। अगर V1 दे रखा है, ये बेस फॉर्म है, मीन्स गो। सेकंड है हमारी V2। V2 का मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट, वेंट। सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स गोन। V4 होता है पार्टिसिपल, मीन्स गोइंग। पार्टिसिपल में ing हमारा वर्ब के साथ लगा होगा। और फिफ्थ फॉर्म होती है S या ES फॉर्म, मीन्स गोज। तो हमने गो की 5 फॉर्म पढ़ ली, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। ये हमारी V1 है, ये V2 है और ये V3 और ये V4 और ये V5। ऐसे ही हमें 5 फॉर्म याद रखनी है वर्ब की। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब। देखो वर्ब कितने टाइप के हैं। मेनली वर्ब 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी वर्ब, वर्ब के रूप में भी जानते हैं। सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब। इन सभी के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी वर्ब की बात करेंगे। ये इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये इसमें एक प्राइमरी वर्ब होती है, सेकंड होते हैं मॉडल और मेन वर्ब है। इसके अंदर भी कई सारे टाइप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी वर्ब के बारे में बात करेंगे जो दे रखी है। देखिए, प्राइमरी वर्ब के अंदर हमारी 3 फॉर्म होती है। सबसे पहले होती है बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। फिर उसके बाद आती है हैव फॉर्म। इसके अंदर आएगा हैज़, हैव और हैड। थर्ड आएगा हमारे पास
डू फॉर्म जिसके अंदर होगा डू, डज और डिड। ये आपने याद रखनी है। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है शी इज़ रीडिंग। यहाँ ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब प्लस रीडिंग क्या है ऑब्जेक्ट। दे हैव फिनिश्ड वर्क, तो ये दे रखा है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये दे रखा है मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सब्जेक्ट की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक कॉफ़ी, अभी जो भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ कर रखा है क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। नेक्स्ट है दे हेल्प मेन वर्ब टू फॉर्म। जो हमने ये प्राइमरी वर्ब पढ़ी हैं इनका काम क्या होगा, ये हमें हेल्प करेंगी मेन वर्ब की फॉर्मेशन में। जैसे ये हमारे टेंसेस में काम आएंगी, एक्टिव पैसिव हम वॉइस पढ़ेंगे उसके अंदर काम आएंगी, क्वेश्चन टैग चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर काम आएगी, और कोई भी सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उसके अंदर काम आएंगी। इनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखो कौन कौन सी है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑस टू, नीड और डेयर। ये हमारी मेन मॉडल्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम आगे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे। इसके सिंपल एग्जांपल थोड़े दे रखे हैं वो देख लीजिए। जैसे क्या दे रखा है, यू मस्ट स्टडी, शी कैन स्विम। यू मस्ट स्टडी, तुमको स्टडी करनी चाहिए। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मॉडल्स के। उसके बाद है मेन वर्ब। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, वर्ब मीन्स कोई भी काम या फिर क्रिया भी बोल सकते हैं इसको। इसके दो पार्ट थे, प्राइमरी और मेन वर्ब। इनके आगे पार्ट हैं, प्राइमरी के पार्ट थे एक हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। मेन वर्ब टू टाइप्स है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या होगा, एक्शन डायनामिक वर्ब्स, मीन्स जो हमें एक्शन के बारे में बताया, जैसे शो फिजिकल और मेंटल एक्शन। जहाँ किसी सेंटेंस के अंदर हमें फिजिकल और मेंटल एक्शन की बात की जाए वहाँ क्या हो गया, एक्शन या डायनामिक वर्ब होगी। एग्जाम्पल इसके देखिए, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। ये क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये क्या दे रखा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स सेंटेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में की हुई है। शी राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखती है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो ये हमारे सेंटेंस दे रखे हैं एक्शन के। यहाँ किया जाने वाला काम, मतलब वह क्या लिखती है, शी राइट्स लेटर, काम क्या है यहाँ पर, लिखने का काम है, और क्या लिख रही है, लेटर के बारे में। दे प्ले क्रिकेट, काम क्या हो रखा है, खेलने का, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। आई थिंक अबाउट यू, वह सोच रहा है, काम क्या हो रहा है, सोचने का, किसके बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट है यूज़, इसका होता है टू शो, किया जाने वाले काम, मतलब हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे पूरे को एक्शन वर्ब्स। सेकंड होती है स्टेटिव वर्ब्स, जहाँ हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, जैसे शो, स्टेट, फीलिंग और पोसेशन, मतलब हमारी फीलिंग्स के बारे में और पोसेशन के बारे में, स्वामित्व बताने वाली जो चीज़ होगी उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, आई नो द आंसर, मैं इसका आंसर जानता हूँ। यहाँ जो नो है ये जानने का काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, फीलिंग है। शी लाइक्स टी, लाइक्स मैंने पसंद, ये भी क्या है, फीलिंग है। वह चाय पसंद करती है। दे हैव अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता है, उनके पास है, ठीक है, तो ये भी क्या है, पोजेशन है, स्वामित्व की बात कर रखा है, दे हैव अ डॉग। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे स्टेटिव वर्ब के। दे वर्ब, दीज वर्ब डू नॉट नॉर्मली टेक आईएनजी, और जो वर्ब होती हैं इनके साथ नॉर्मली आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आई एम नोइंग, तो इसको हम, ये गलत होगा, हम क्या लिखेंगे, आई नो, मैं जानता हूँ। तीसरी होती है ट्रांसिटिव और
इनट्रांसिटिव वर्ब। देखो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव में फ़र्क क्या होगा। जो ट्रांसिटिव है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, और जो इनट्रांसिटिव होगी उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे नीड एन ऑब्जेक्ट, कर्म आवश्यक, मीन्स जैसे हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसिटिव वर्ब होंगी इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्या होगी, नहीं होगी। पर जो इनट्रांसिटिव होगी उसके अंदर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत, जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इनट्रांसिटिव है उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर मतलब सब्जेक्ट शी दिया हुआ है, वर्ब क्या है, राइट्स अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। वह लिखती है, क्या लिखती है, एक लेटर, वह लेटर लिखती है या वह पत्र लिखती है। ही ब्रोट अ कार, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस ब्रोट क्या है, वर्ब है, और क्या क्या खरीदा उसने, ब्रोट का मतलब होता है खरीदना। तो काम क्या हो रखा है यहाँ, वर्ब ब्रोट है, अ कार क्या है, ऑब्जेक्ट। वह उसने खरीदा, क्या खरीदा, एक कार, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। दे प्ले फुटबॉल, वे क्या खेलते हैं, फुटबॉल। यहाँ भी सब्जेक्ट दे है, वर्ब प्ले है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट है व्हाट डज शी राइट, मीन्स वह क्या लिखती है, अ लेटर। हमें इस चीज़ का जवाब मिल रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा इनट्रांसिटिव वर्ब्स। इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा, इनट्रांसिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसके क्या क्या होंगे, शी लाफ्स, वह हंसती है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन पूछें क्या हंसती है, तो इसका हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। शी लाफ्स, द बेबी क्राइड, बच्चा क्या करता है, रोता है, द बेबी क्राइड। ही रन्स फास्ट, वह तेज भागता है, क्या भागता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा रोता है। तो इसका भी अगर हम क्या करके क्वेश्चन पूछे क्या रोता है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी ही रन्स फास्ट, तो यहाँ भी इसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नो ऑब्जेक्ट, मीनिंग कंप्लीट, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना ही मीनिंग कंप्लीट है इन तीनों सेंटेंस का। तो ये क्या होंगे, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के अंदर क्या होगा, जो भी वर्ब दी होगी उनमें हम पास्ट टेंस में ऐड क्या करते हैं, ईडी पास हम ऐड करते हैं। जैसे वॉक का हो गया वॉकड, प्ले का हो गया प्लेड, इंजॉय का हो गया इंजॉयड, किसमें, पास्ट टेंस के अंदर। तो इनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट होती है इर्रेगुलर वर्ब, जिनमें हमारी जो फॉर्म होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसमें ईडी का प्रयोग नहीं होता। जैसे गो, वेंट, गॉन, जो पास्ट फॉर्म है ये सेकंड वाली, इसमें ईडी का यूज़ नहीं हुआ, मतलब ऐसे तो नहीं हुआ ना, तो ये गलत है। तो क्या गो का क्या होगा, वेंट, गॉन। ईट का एट, ईटन। कम का केम, कम। तो ये क्या होगी हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ये सारे हम फाइनाइट वर्ब के बारे में देख रहे थे। फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। ये सारी वर्ब्स क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे हम पढ़ते आए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ये वर्ब होती है यहाँ वो काम करती है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या आएगा, शी गोज़ टू स्कूल। अभी हम इसको ये ऐसे नहीं लिख सकते, शी वेंट टू स्कूल। अगर ये मैंने लिखा तो यहाँ ये टेंस चेंज हो जाएगा इसका। शी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई थी। मीन्स यहाँ टेंस चेंज हो गया है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है, इसलिए शी के साथ क्या लग रहा है, गो नहीं आएगा, खाली गोज़ आएगा। दे के साथ गो आया है, शी के साथ गो नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना ज़रूरी है। थर्ड पर्सन है शी, इसलिए। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने पढ़ लिया पीछे, वर्ब पढ़ ली है। वर्ब के दो पार्ट थे, प्राइमरी और मेन। प्राइमरी के हेल्पिंग और मॉडल, मेन के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब हम किसकी बात करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब की।
इसके अंदर क्या है देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है इन्फिनेटिव, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जीरंड के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। यूज्ड एज नाउन पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे। देखिए, हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा लंबा टॉपिक है। पर अब हम जो हमने वर्ब के जो पार्ट किए हैं, जैसे प्राइमरी वर्ब के टू पार्ट्स थे, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोनाउन के बारे में। नाउन का मतलब देखो, नाउन एक होता है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। एक होता है प्रोनाउन, जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी और दे यूज़ होते हैं। सेकंड पर्सन में यू और योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी और इट। ये हमने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। देखिए, सबसे पहले देखो, हमने V1, V2, V3 और V4 और V5 की बात कर ली है, क्योंकि जो वर्ब है वर्ब के हमने 5 फॉर्म हमने देख लिए, V1, V2, V3, V4 और V5। जो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं, इज, एम, आर, वो V1 के लिए यूज़ होता है। V2 के लिए वॉज और वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है। V3 बीन पार्टिसिपल और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इज जो ऐसी है ES वाली फॉर्म होगी। हैव फर्स्ट फॉर्म के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, हैड सेकंड फॉर्म के लिए, हैड थर्ड फॉर्म के लिए, हैव के साथ ING फोर्थ फॉर्म के लिए, और हैज़ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए, जैसे डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ये हमने एग्जांपल लिया है डू का। डू का मतलब होता है हिंदी में कुछ करना। अभी देखेंगे हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये जो फॉर्म है वर्ब की, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म, इनको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले इज आएगा। सबसे पहले आप प्रोनाउन देख लीजिए। आई होता है, इसका मतलब होता है मैं। यू का मतलब होगा आप या फिर तुम। वी का मतलब होता है हम। दे का मतलब होगा वे या फिर किसी व्यक्ति का नाम। इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए, और ही मीन्स वह, ये हम लड़के के लिए यूज़ करेंगे। और शी, इसका मतलब भी होगा वह, यह हम लड़की के लिए यूज़ करेंगे। इन सभी को हमने यूज़ करना है, और इनमें ही हमें देखना है कि इज़, एम, आर, बी की फॉर्म कौन कौन सी कहाँ कहाँ है, किसके साथ क्या यूज़ होगा, हैव के साथ कहाँ क्या यूज़ होगा, और डू के साथ भी। डू की फॉर्म है डू, डज और डिड। इन सब के साथ कैसे कैसे कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले हम इज़ का देखेंगे, इज़ कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ, या फिर सिंगुलर के साथ। सिंगुलर का मीन्स एक वचन, मतलब किसी एक वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ इज़ का यूज़ होगा। एम यूज़ होगा आई के साथ, आर यूज़ होगा वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और प्लूरल के साथ। प्लूरल मैंने बहुवचन। जैसे हम किसी एक वस्तु के लिए सिंगुलर यूज़ करेंगे, ऐसे ही ज़्यादा वस्तुओं के लिए प्लूरल हम बोलते हैं, प्लूरल का यूज़ होगा। इज़, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ, और सिंगुलर के साथ आई के साथ एम, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर। नेक्स्ट ऐसे ही ये किसकी फॉर्म थी, बी फॉर्म थी ये, इज़, एम, आर, और सेकंड इसके अंदर होगी वॉज और वर। इनको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। वॉज कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ, या फिर सिंगुलर के साथ। ऐसे ही वर यूज़ होगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। ये आपने ध्यान रखना है, ये इस टाइप से कैसे यूज़ होगा। जैसे कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, पर अगर हम मेन सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। पर अगर हमारे सब
सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब दिया हो प्लस मेन वर्ब दी हो प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं, या तो ही होगा, शी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, या फिर सिंगुलर या प्लूरल की बात की जाएगी। वी, यू, दे, जितने भी प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, जो हमने पीछे पढ़ा है। इज एम आर में से कोई आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज वर में से कोई आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हैज़ और हैव हैं, हैज़, हैव और हैड। देखो हैज़ यूज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ, या फिर सिंगुलर के साथ। ऐसे ही हैव होगा वी के साथ, यू, दे और प्लूरल के साथ। ऐसे हेड, हेड सभी के साथ आएगा, ही के, शी के, इट के, किसी के नाम के साथ, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ। हेड सब्जेक्ट जो होता है, अगर सब्जेक्ट हमें कोई भी दिया हो तो हेड सभी के साथ यूज़ होगा, ये आपने ध्यान रखना है। हैव, आई, वी इसके साथ आएगा। नेक्स्ट है हमारा डू, डज और डिड। सेम एज है हैज़, हैव की तरह ये ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर सिंगुलर। डज हमारा आएगा, सॉरी डज यूज़ होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ या सिंगुलर के साथ। और डू हमारा यूज़ होगा आई, वी, यू और दे और प्लूरल के साथ। और डिड सभी के साथ, कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो डिड सभी के साथ होगा यूज। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने देख लिया जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब थे। हेल्पिंग वर्ब में हमने 3 ही फॉर्म पढ़ी थी ना, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। डू में हमने देख लिया डू, डज और डिड। हैव में हमने देखा हैज़, हैव और हैड। बी में हमने देखा इज़, एम, आर, वॉज और वर। इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम इनके कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स चेक करेंगे कि इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी। देखिए शी फिल इन द ब्लैंक्स, ईट या फिर ईट्स फूड एवरी डे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, शी दे रखा है तो ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट। देखो एक चीज़ और याद रखनी है, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। या फिर हमारे पास ही, शी और इट, इनमें से कोई दिया हुआ है, किसी का नाम दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ होगा। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है सब्जेक्ट शी, तो शी किस में आएगा, ही, शी, इट में। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा। वर्ब की फॉर्म दे रखी है ईट और ईट्स, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ईट्स। तो इसके साथ क्या लगेगा, एस, तो इसका आंसर होएगा ईट्स। नेक्स्ट है हमारा वी, वी इज़ आर फ्रेंड्स। अभी वी हमने किसके साथ पढ़ा था, आर के साथ, तो इसमें क्या आएगा, वी आर फ्रेंड्स। ही, डू या डज, सिंगुलर है, सिंगुलर किसके साथ आएगा, डज आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा। तो डू के क्या आएगा, ही डज हिज होमवर्क। नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अभी दे का मतलब क्या होगा, प्लूरल की सेंस आएगी, तो कल क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। और प्लूरल की अगर हम बात करें तो क्या यूज़ होगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे प्लूरल की सेंस देगा तो किस क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्ले। नेक्स्ट है आई एम या फिर इज़ वेरी हैप्पी टुडे, तो आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम। नेक्स्ट है राम वॉज वर एब्सेंट येस्टरडे। हम यहाँ हमें चेक करना है कि राम के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। तो राम एक सिंगुलर है या किसी का नाम है तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज, तो इसका आंसर आएगा वॉज। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, ज़्यादा है मतलब बच्चे, प्लूरल की सेंस है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव आते हैं, तो इसका आंसर आएगा हैव। शी हैज़ हैव ए ब्यूटीफुल बैग, शी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़, आंसर हैज़।
द सन राइज या राइजेस इन द ईस्ट। द सन सिंगुलर की बात हो रखी है तो क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, राइजेस। बर्ड्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा सेम। ही डैश गो या फिर वेंट टू मार्केट येस्टरडे। अब यहाँ देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता करना है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमें सेंटेंस देख के पता चलेगा। येस्टरडे मतलब ही गो वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई थी कब, येस्टरडे मतलब कल, ये बीत चुका है। तो हम सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा वेंट, आंसर आएगा वेंट। ये हम टेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी राइट या रोट अ स्टोरी लास्ट नाइट। अब यहाँ लास्ट नाइट की बात हो रखी है, मतलब मीन्स पास्ट की बात हो रखी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आएगा आंसर रोट। नेक्स्ट है आई विल या फिर शैल हेल्प यू। देखो अगर हमें आई दे रखा है, ये फ्यूचर की बात हो रखी है, तो विल और शैल हमेशा फ्यूचर के लिए आएगा, तो विल भी यूज़ होगा और शैल भी, बोथ एक्सेप्टेबल हैं। आई विल हेल्प यू भी बोल सकते हैं या आई शैल हेल्प यू भी बोल सकते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दे डैश विल वुड कम टुमारो। तो टुमारो की बात की है, आने वाला कल, आने वाला मीन्स फ्यूचर की बात हो रखी है, तो फ्यूचर के लिए विल और शैल का यूज़ होता है, तो क्या आएगा विल। नेक्स्ट है शी इज़ या फिर आर वॉचिंग टीवी नाउ। अब नाउ की बात हो रखी है, मतलब वर्तमान की बात है, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रखी है, तो क्या आएगा इज़, शी के साथ इज़। वी वॉज वर प्लेइंग, वी मतलब हम, ज़्यादा की बात है प्लूरल, तो वर आएगा, तो वर। ही हैज़ हैड फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड वर्क की सेकंड फॉर्म लगी है, तो हैज़। हिज वर्क वह, ही हैज़ प्रेजेंट के तौर पे हम, उसने ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना काम खत्म किया, तो क्या आएगा हैज़। ये हम टेंस में अच्छे से पढ़ेंगे। हैड आएगा इफ सेंटेंस इज पास्ट, अगर जो ये सेंटेंस है अगर हम पास्ट में लेके चले, वह अपना काम ख़त्म कर चुका था बहुत टाइम पहले, तो हैड आएगा। बट अगर वो अभी अभी करके ख़त्म किया है उसने, तो हैज़ आएगा। फ्लावर्स डैश स्मेल या स्मेल्स गुड, तो फ्लावर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा स्मेल। नेक्स्ट है द बेबी क्राई या क्राइज लाउडली, तो द बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो क्या आएगा क्राइज। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आई डू या फिर डज नॉट लाइक कॉफ़ी, तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आएगा, तो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ये हमने किए हैं वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ी है उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।